महाभारत है। आइए अब सबको इसकी एक झलक दिखाऊं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नहीं केशव, रुको केशव, मुझे अब कोई युद्ध नहीं करना। पर क्यों अर्जुन, क्या भूल गए कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ क्या किया था? किस तरह से तुम्हारा राजपाट छीन लिया था? तुम्हें तो बदला लेना ही होगा अर्जुन। बदला? मुझे अब किसी उपदेश की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने स्वप्न में देख लिया है कि आने वाले समय में ये सब होगा ही। भाई भाई का प्यारा नहीं, खून का प्यासा बनेगा। आइए आप सब भी देख लीजिए। कागजात। अरे पिताजी, इसकी क्या जरूरत थी? ये क्या? मुझे सिर्फ 2 फ्लैट और इन 2 कामचोरों को इतना कुछ? बहुत तरह से बात कर। किसे कामचोर बोल रहा है? तू एक नंबर का कामचोर है। दिन भर करना पड़ा रहता है। कामचोर मैं हूँ, सारा काम मुझे करना पड़ता है। तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। जरूरत मुझे है सारे फ्लैट की। इससे मिल जाता है तो तेरे मरने के बाद ही ले लूंगा। ये ले। ओए, मारोगे तुम इसको? तू भी ले, फिर ये ले। अब सब मेरा है। देखा केशव, किस तरह भाई भाई का खूनी बन गया। अर्जुन, ये सब तो ठीक है, पर तुम भूल गए कि द्रौपदी तो दिल छोड़ आया आसमान में टरंग, लाखों तारे। टरंग। समझिए, एक चम्मच मारूंगी। अरे मार लो, इसने हाथ तो लगाएगी। अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। हम ही हाथ साफ कर लेते हैं। हो गया। बेचारी बेचारी। अर्जुन, आने वाले समय में ये होगा या नहीं, ये मैं कह नहीं सकता, पर तुम भूल गए कि तुम्हारे ही भाइयों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। तुम अपना राजपाट इन भ्रष्टाचारियों के हाथों कैसे छोड़ सकते हो अर्जुन? भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचार की तो बात ही मत करो केशव, क्योंकि आने वाले समय में हर मानव जीवन भ्रष्टाचार के साथ ही जन्म लेगा, जिएगा। इन सबको तो अभी से ही आदत डाल लेनी चाहिए। देखिए इसको भी वोट फॉर मीना देवी, वोट फॉर मीना देवी, वोट फॉर मीना देवी, आप हमें वोट दें, हम आपको बिजली पानी सब सुविधा देंगे। वोट फॉर मीना देवी, वोट फॉर मीना देवी। सरकार मदद करो, सरकार मदद करो, सरकार हटो, 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 हटो। मदद करो, सरकार मदद करो। बोलिए, क्या क्या तकलीफ है आपकी? सरकार, गरीबी की चपेट में हम मरे जा रहे हैं सरकार। थोड़ी बहुत खेती कर लेते थे सरकार, पर मौसम की मार ऐसी पड़ी कि अब वो भी नहीं हो पाती सरकार। बहन जी, मौसम का हम क्या कर सकते हैं? भगवान को बोलिए। सरकार ने वो नहर वाली योजना थी, अगर आप उसको करवा देते तो बहुत मेहरबानी होती। पानी की बहुत समस्या है सरकार। मिश्रा जी, हाँ? ये कौन सी योजना थी और कौन सी नहर निकाली गई? अरे वही जो 3 नहरों को जोड़ के कुछ छोटे मोटे गाँवों में पानी पहुंचाने की योजना। तो काम क्यों नहीं करवाते? फंड खत्म हो गया। तो बाढ़ पीड़ित वाला फंड इस्तेमाल कर लीजिए। अरे वो भी तो खत्म हो गया। वो कैसे? आपका शिमला वाला फार्म कैसे बना? आराम से बोलिए मिश्रा जी। ऐसा है, सोचते हैं, करेंगे जरूर। करेंगे, करेंगे। चलो, चलो, चलो। अरे मिश्रा जी, वो जो शर्मा जी के लिए वो दुकान को हमने पैसे दिए थे, अरे वो हाँ, आए कि नहीं? वो तो आज सुबह ही दे के गए हैं पेटी। ये लीजिए। अरे भाई, तो कमाल किए हैं, हम तो फोन करने वाले थे। देखा आप लोगों ने, और आपने भी देखा। क्या आप अभी भी चाहते हैं मैं युद्ध करूं? अर्जुन, युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा। भगवान, अगर आप मुझे ये वचन दें कि आने वाले समय में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो हाँ, मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन, मैं वचन तो नहीं दे सकता, क्योंकि तो हर युग में होता ही रहेगा। पर प्रभु, इसका कुछ उपाय नहीं? उपाय है अर्जुन, हमारे देश का युवा, क्योंकि युवा ही हर युग में, हर समाज में क्रांति लाता है।
शक्ति को सकारात्मकता की तरफ मोड़ना जरूरी है। जरूरत है कुशल और गुणवत्ता युक्त युवा शक्ति की। बारी अब इन युवाओं की है जिनसे धरती माता उम्मीद लगाए बैठी है। युवा अपनी शक्ति को पहचानो और देश को बचा लो। युवा क्रांति के पथ पर चलकर राष्ट्र जीवन में हम महापरिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। अपने अंतस्थ में दबी छुपी क्रांति की चिंगारियों को फिर से जगाना होगा। युवा शक्ति में शक्ति तो है, पर यह बहती हवा की तरह है जिसे सही दिशा में जाना जरूरी है। युवाओं को अपनी जिम्मेदारियों को समझना ही होगा और देश के विकास में सहायक बनना ही होगा। मंजिलों पर चढ़ते हैं तूफानों से लड़कर, आसमान को छूते हैं हंसते हुए लड़कर, सागर को हटाते हैं पर्वतों को मिटाते हैं। हम अपने देश के युवा ही अपने देश का इतिहास बनाते हैं। तो आइए हम सब चलते हैं इन समाज की त्रुटियों को मिटाने। अर्जुन, चले युद्ध करने। जी हाँ, क्या आप हमारे साथ युद्ध करने चलेंगे?